इसका जवाब आपके दिमाग में है। दरअसल इसका जवाब भी दिमाग ही है। दिमाग के बिना इंसान की क्या अस्तित्व है। लेकिन सोचिए, अगर मशीनों के पास दिमाग हो, ऐसा दिमाग जो हमारी तरह देख, सुन और बोल सके, एक ऐसा दिमाग जो अच्छे बुरे का फर्क कर सके, जिसके पास तर्क शक्ति हो, जो इंटेलिजेंट हो। आपको इस बात का अंदाजा हो ना हो, लेकिन आप इस युग का हिस्सा बन चुके हैं और यह मुमकिन हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। आइए अब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल क्या है। आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो आपको सजेस्टेड फ्रेंड्स की सूची हमेशा मिलती होगी। सवाल यह है कि वो कौन है जो आपको नए दोस्तों के बारे में सुझा रहा है। आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं और अचानक आपकी स्क्रीन पर आपके पसंदीदा जूतों और कपड़ों की सेल के ऑफर मिलने लगते हैं। सवाल यह है कि वो कौन है जो आपकी पसंद नापसंद के बारे में पूरी जानकारी रखता है। आपने अपने दोस्तों को एप्पल फोन पर सीरी से बात करते हुए सुना होगा। सवाल यह है कि एक फोन आपके सवालों का जवाब कैसे दे रहा है। यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। अगर आप सोचते हैं कि दोस्तों से चैटिंग करते हुए, कोई वीडियो देखते हुए या गूगल पर कुछ सर्च करते हुए आप अकेले हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल इंटरनेट की इस आभासी दुनिया में आपके साथ हर वक्त सैकड़ों एल्गोरिथम्स और लाखों कोड्स मौजूद रहते हैं। ये आपको सुनते हैं, समझते हैं और आपसे बात भी करते हैं। जी हाँ, इन कोड्स और एल्गोरिथम्स की दुनिया ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है। देखिए, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब कोई ऐसी चीज़ जो मशीन द्वारा चलाई जाए। तो ये मशीन की बुद्धि है एक तरीके से। जिस प्रकार से इंसान बहुत सारी हम सेंसेस से, अपने 5 सेंसेस से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमारे दिमाग में जाता है और उस डेटा के आधार पर हम कोई एक्शन निर्धारित करता है ब्रेन। इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अलग अलग सेंसर नेटवर्क से डेटा लेगा और फिर मशीन निर्धारित करेगी कि या एक कुत्ते और बिल्ली के बीच के फर्क को समझ सकता है। अब सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती कैसे। इसके लिए जो तकनीक इस्तेमाल होती है वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग यानी मशीन या कंप्यूटर को सिखाने की तकनीक। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे चलना, बोलना, भागना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना सिखाया जाता है। इसी तरह कंप्यूटर को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाने के लिए मशीन लर्निंग में इमेज प्रोसेसिंग, सिंबॉलिक लर्निंग, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स जैसी तमाम पेचीदगियों का इस्तेमाल होता है। मशीन लर्निंग के जरिए प्रोग्राम हजारों एग्जाम्पल्स का खुद ब खुद अध्ययन करके एक एल्गोरिदम बनाता है और जरूरी नतीजा मिलने के बाद और स्मार्ट होता जाता है। IBM वॉटसन इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसे शुरुआत में सिर्फ सवाल जवाब के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसने देखने, सुनने, बात करने और यहाँ तक कि चखने यानी टेस्ट करने की दक्षता भी हासिल कर ली है। एक मशीन को आपको सिखाना है कि राइट फ्रॉम द बेसिक स्टेप ऑफ वॉकिंग टू एन एडवांस स्टेप की इमोशंस कैसे आप उसमें लेके आओगे, दैट इज़ मशीन हैज़ टू अंडरस्टैंड, मशीन हैज़ टू लर्न। उसको सिखाने के लिए ह्यूमन इनपुट्स देने होते हैं। इसलिए इकोसिस्टम एज अ होल इज टेक्नोलॉजी। उनको इनपुट्स देने के लिए वी ह्यूमंस आर गोइंग टू टीच, कि मशीन को सिखाएंगे कि फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी आपको ऐसा करना चाहिए, फॉर दिस इसका आउटपुट ये होना चाहिए, एंड देन लीव द मशीन ऑन इट्स ओन। वो मशीन अपने आप अपने पास्ट हिस्ट्री से सीखती है।
and that is what is called machine learning. इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंसान एक नई दुनिया में कदम रख चुका है। फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से इंसानों पर टिकी हुई है, यानी मशीन को जितना ज्ञान इंसान देगा वो उतना ही विकास कर पाएगी। लेकिन इसका अगला चरण और दिलचस्प होगा, जिसमें मशीन एक बार प्रोग्राम होने के बाद अपने आप खुद के लिए नियम, कायदे और सोच तैयार करना शुरू कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इंसान ने अपनी बुद्धि से कई नामुमकिन चीजों को मुमकिन बना दिया। 1950 के दशक में शुरू हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सफर 7 दशकों में काफी आगे पहुंच गया और अब इंसान अपने सहयोगी और सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए नए तरीकों का विकास करने में लगा हुआ है। और इसके लिए हमेशा याद किए जाएंगे जॉन मैकार्थी, वो शख्स जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा दुनिया लेकर अब तक काफी कुछ बदल चुका है। इसलिए आइए इस एआई के सफर पर आपको लिए चलते हैं। 1950 के दशक में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज के कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी और उनके कुछ दोस्तों को यह जिज्ञासा हुई कि क्या कोई मशीन या कंप्यूटर वैसा ही सब कुछ कर सकता है जिस तरह हम इंसान करते हैं, और यही सोच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इजाद का कारण बना। साल 1955 में जॉन मैकार्थी ने अपने दोस्तों मार्विन मिन्स्की, हर्बर्ट साइमन और एलन नेवेल के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध करना शुरू किया। साल 1956 में जॉन मैकार्थी ने अपने कॉलेज में एक कार्यशाला का आयोजन किया और पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का जिक्र किया। इसलिए जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक या संस्थापक माना जाता है। जॉन मैकार्थी ने जब इस पर काम करना शुरू किया उस वक्त तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, लेकिन समय के साथ तकनीक, एल्गोरिदम, कंप्यूटरिंग पावर और स्टोरेज में सुधार के चलते आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी लोकप्रिय और कामयाब हो गया है।